आयुष, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आयुष में। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि ये देखेंगे तो प्लेटफॉर्म स्टैटिक जी के वॉल्यूम फर्स्ट का ये पूरा आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 149 से जो आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 152 तक के सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है, आप लोग वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अब जो है सो आपका इस वीडियो के बाद आपका वॉल्यूम 2 आपका कवर कराया जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो सीरीज में भी कंटिन्यू बने रहिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और वॉल्यूम 2 जो है सो आपका ग्रुप टी और CBT सेकंड, NTPC का जो भी CBT सेकंड है, जिनका भी होने वाला है सबको पता ही हो गया होगा करीब करीब, क्योंकि जिनका भी एग्जाम गया होगा तो उनको खुद को पता हो जाता है किसी भी स्टूडेंट को कि हाँ क्या उनका यह एग्ज़ाम जो है सो निकल पाएगा या नहीं। तो सबों को पता है CBT 2 के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ये आपका यह भी सीरीज़ था CBT 2 के लिए, और नेक्स्ट जो वॉल्यूम 2 है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो, और चैनल पे अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, और बिना देर किए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। तो जो पहला प्रैक्टिस सेट है वह है आपका 149, और बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो आपके कुछ दिख रहे हैं फसल सब्जियां हैं, कुछ आपके जो है सो देखेंगे तो फल हैं, और दूसरी तरफ उनकी क्वालिटियां हैं, किस्में हैं। तो आपको क्या करना है, इनका मिलान करना है। पहला है आपकी पूसा नस्दार। तो पूसा नस्दार जो होती है यह क्या है, यह आपकी एक अमरूद की किस्म है, ठीक है, अमरूद की। दूसरा है पूसा सावनी। तो पूसा सावनी जो है यह भिंडी की किस्म है। पूसा वेदाना जो है, पूसा वेदाना आपकी तरबूज की किस्म है। और पूसा रसराज जो है यह आपकी क्या है, तोरई है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया। कथन क्या है कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सके उस काम को गांधी जी ने या महात्मा जी ने किया। यह कथन जो है सो किसके द्वारा कहा गया, तो यह कथन कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और कौन थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन, ठीक है, दक्षिण के ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण मतलब साउथ, तो दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को बोला जाता है, तो न्यूजीलैंड को, ठीक है। किसको बोला जाता है, न्यूजीलैंड को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखेंगे आप लोग वर्ल्ड मैप पे तो न्यूजीलैंड जो है वह आपका मतलब सबसे नीचे में आपको दिखेगा साउथ में, ठीक है। कहाँ पे है, तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया से भी और हल्का नीचे में आ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण का ब्रिटेन किसे बोलते हैं, न्यूजीलैंड को। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि गेहूं का मामा नाम से किस खरपतवार, ठीक है, गेहूं के मामा नाम से किस खरपतवार को जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है गेहूं के मामा के नाम से, तो मेहूसा को, ठीक है। किसे जानते हैं, मेहूसा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो जो सुमेलित नहीं है आपको उसको बताना है। पहला है आपका चीन का बगीचा। तो चीन का बगीचा लाल बेसिन है, सही है। दूसरा है पूर्व का प्रशासक, तो कौन सा हो जाएगा, व्लादिवोस्टोक, तो यह भी आपका सही है। तीसरा है साइबेरिया का शिकागो, तो नोविसिबिर्स्क, यह भी आपका सही है। और रूस का मैनचेस्टर, तो रूस का मैनचेस्टर आपका सवर्डलोवस्क नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नीचे कुछ प्रमुख हवाई अड्डे हैं तथा संबंधित स्थान दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपका जो सुमेलित नहीं उसको बताना है। पहला चार्ल्स डी गाल। तो चार्ल्स डी गाल जो है यह कहाँ पे है, तो यह आपका पेरिस में है, यह सही है। दूसरा है लाल गुआर्डिया। तो लाल गुआर्डिया जो है यह आपका रोम इटली में नहीं है। आगे है आपका पियर्सन इंटरनेशनल, तो टोरंटो कनाडा में है। चेंगी इंटरनेशनल तो सिंगापुर में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। साथ में एक चीज़ और क्या देख लीजिए कि टोरंटो जो है यह आपका कनाडा का सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज हो जाते हैं टोरंटो को लेके कि यह क्या है, कनाडा का कैपिटल सिटी है। लेकिन कनाडा का कैपिटल जो है वो ओटावा है। टोरंटो जो है कनाडा की सबसे बड़ी सिटी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है 7वां नंबर की मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र में कजाक, खिरगिज, कालमुख आदि जनजातियों द्वारा पशुओं की खालों से बनाए गए तंबुओं को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो मध्य एशिया की आपकी मुख्य जनजाति के रूप में देखेंगे तो खिरगिज जानी जाती है। और वो लोग जो पशुओं के खाल से जो तंबू बनाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं युर्त के नाम से,
ठीक है, किसके नाम से, तो यूर्त के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपके कुछ देश के नाम है और दूसरी तरफ उनके राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आपको क्या करना है, इनका मेल करना है। पहला देखते हैं, पहला है आपका जर्मनी। तो जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी का आपका राष्ट्रीय प्रतीक क्या हो जाएगा, कॉर्नफ्लावर। ईरान की बात करेंगे तो ईरान का आपका हो जाएगा गुलाब का फूल। स्पेन की बात करेंगे तो स्पेन का आपका हो जाएगा गरुड़ पक्षी। कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा का आपका हो जाएगा सफ़ेद लिली, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कंगारू। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। फिर से देखते हैं, तो जर्मनी का कौन सा हो जाएगा आपका कॉर्नफ्लावर। ईरान के लिए आपका हो जाएगा गुलाब का फूल। स्पेन का आपका कौन सा हो जाएगा, तो स्पेन का हो जाएगा गरुड़ पक्षी। कनाडा का आपका हो जाएगा सफ़ेद लिली। और ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि अस्थाई, ठीक है, क्या है, अस्थाई, अंतरा, संचारी और अभोग हिंदुस्तानी संगीत में गायन की किस शैली के उपविभाग हैं। तो ये सभी जो ऊपर में नाम है कौन कौन सा, अस्थाई है, अंतरा है, संचारी है और अभोग है, ये सभी किस हिंदुस्तानी गायन शैली का जो है सो आपका रूप है। तो ये सभी आपके देखेंगे तो ध्रुपद गायन शैली का, ठीक है, ध्रुपद गायन शैली के आपके रूप हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। कौन सा बेमेल है आपको बताना है। 10वां नंबर प्रश्न है कि भूरालाल समिति, ठीक है, भूरालाल समिति किससे संबंधित है, तो मोटर वाहनों के कर से, यह सही है। दूसरा राज्य समिति, तो कृषि आयकर से संबंधित है, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका भूतलिंगम समिति, तो ये जो है आपका आय के भत्ते और मजदूरी से संबंधित, तो यह भी सही है। नरसिम्हन समिति, तो देखिए नरसिम्हन समिति जो था वह आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, ठीक है। नरसिम्हन समिति जो था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शन केंद्र स्थित है। तो देखिए विश्व में सबसे बड़े दूरदर्शन केंद्र की बात करेंगे तो विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शन केंद्र है वह है आपका यूएसए में। कहाँ पे है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि डोंट लाफ वी आर पुलिस, ठीक है, बुक का क्या नाम है, डोंट लाफ वी आर पुलिस नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था। तो यह जो बुक है किसके द्वारा लिखित है, तो यह बुक है आपका बिशन लाल बोहरा, ठीक है। किसके द्वारा लिखित है, तो बिशन लाल बोहरा, आईजीपी के द्वारा, आईजीपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है, क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो यह आपका स्थित हो जाएगा कहाँ पे, तो हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है आपका राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। अभी हाल ही में पूछा भी गया था आपका कि हैदराबाद का जो आपका स्टेट है किसका कैपिटल है हैदराबाद, तो सभी को पता होगा तेलंगाना का। तो आपसे पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में कि भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना जरूर है, लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है। जिस समय तेलंगाना का गठन हुआ था उस समय यह 29वां राज्य था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सो 28 राज्य ही है भारत में। क्यों, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर को जो है सो आपका डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र का संस्थापक था। क्या था, माध्यमिक स्कूल ऑफ दर्शन शास्त्र के संस्थापक इनमें से कौन हो जाएंगे, तो नागार्जुन, ठीक है, कौन हो जाएंगे, नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो 1961 से इस पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। और इस जीतने वाले को कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो 15 लाख रुपए, ठीक है, कितने, तो 15 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि आइजोल राजधानी है। तो आइजोल किसकी राजधानी है, तो आइजोल जो है यह आपकी राजधानी हो जाएगी मिजोरम की, ठीक है। किसकी राजधानी हो जाएगी, तो मिजोरम की राजधानी हो जाएगी आइजोल। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है आपका 17वां कि मक्का मस्जिद भारत में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए मक्का मस्जिद के नाम से भारत में कहाँ पे मस्जिद अवस्थित है, तो वह जगह है आपका हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे, तेलंगाना के हैदराबाद में आपका मक्का मस्जिद अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आया। मतलब कि ये जो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग अलग हुआ और जिस समय यूनियन टेरिटरी बना तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यह जो है सो आपका 31 अक्टूबर, ठीक है, किस दिन, 31 अक्टूबर 2019 को जो है सो आपका अलग हुआ था, ठीक है। और उसी दिन आप केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको मान्यता मिला था। साथ ही 31 अक्टूबर को आपका क्या मनाते हैं हम लोग,
पता है 31 अक्टूबर को हम लोग का जो है सो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है सो जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो देखिए, भारत का जो वह राज्य है सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री देने वाला वह राज्य है आपके कौन? तो गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। प्रथम भारतीय महिला और उपलब्धियां हैं, तो आइए इनका मेल करते हैं। पहला है आपका कि प्रथम महिला मंत्री। तो देखिए, प्रथम महिला मंत्री कौन हो जाएंगी? तो वह हो जाएंगी आपकी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, कौन हो जाएंगी? राजकुमारी अमृता कौर। दूसरा प्रथम महिला न्यायाधीश, तो प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएंगी अन्ना चांडे। दूसरे प्रथम महिला विधायक, तो प्रथम महिला विधायक हो जाएंगी आनंदीबाई जोशी। और प्रथम महिला डॉक्टर हो जाएंगी ए मुथुलक्ष्मी रेड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, पहली मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी, महिला विधायक आपकी आनंदीबाई जोशी और पहली डॉक्टर ए मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो अगला प्रैक्टिस सेट है हमारा 150। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 150। और जो पहला प्रश्न है वह है आपका कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का जो आइंस्टाइन है किसे कहते हैं? सभी दोस्तों को पता भी होगा कि नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस बात ठीक है निम्नलिखित में से किस बात से गंधार कला के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्ति भारतीय एवं यूनानी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त मानी जाती है? तो वह कौन सी आपकी शैली हो जाएगी? तो वह शैली है आपकी प्रतिमा विधान में। ठीक है, कौन सी? प्रतिमा विधान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका क्राकाटोआ ज्वालामुखी द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो कौन सा है क्राकाटोआ ज्वालामुखी द्वीप समूह? तो यह जो है आपका स्थित है इंडोनेशिया में। ठीक है, कहाँ पे? इंडोनेशिया द्वीप समूह में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से। इंडोनेशिया के बारे में देखेंगे तो यह भी आपका एक तरह का द्वीप समूह वाला देश ही है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप से मिलकर जो है सो यह आपका देश बना हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि एड वालरम। ठीक है, एड वालरम क्या है? तो एड वालरम जो है यह है आपका एक प्रकार का कर होता है। ठीक है, क्या है? एक कर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर रेखा को ठीक है किस देशांतर रेखा को फेरो मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है? तो फेरो मेरिडियन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो वह हम लोग जानते हैं 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, किसे जानते हैं? 0 डिग्री देशांतर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के प्रमुख समाचार पत्र एवं उनके प्रकाशन स्थल के युग में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। पहला है आपका अल अहराम। तो अल अहराम की बात करेंगे तो यह तो आपका काहिरा में, ठीक है, मिस्र की राजधानी काहिरा में प्रकाशित होता है। डॉन की बात करें तो आपका लंदन ग्रेट ब्रिटेन में प्रकाशित नहीं होता है। पीपुल्स डेली बीजिंग की पत्र आपका समाचार पत्र है। और डेली न्यूज न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपका निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको इसको बताना है। पहला है गुरुदेव। तो गुरुदेव किनका उपनाम था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का, ये सही है। दूसरा है आपका गुरुजी। ठीक है, दूसरा क्या है? गुरुजी। तो गुरुजी आपको MS गोवलकर को नहीं बोला जाता, तो यह भी आपका गलत है। दूसरा देशबंधु। तो देशबंधु आपका किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। ठीक है, किसको बोला जाता था? चित्तरंजन दास को। और दीनबंधु, ठीक है, देशबंधु आपको चित्तरंजन दास को बोला जाता था। दीनबंधु आपको CF एंड्रयूज़ को बोला जाता है। और बंगबंधु के नाम से हम लोग शेख मुजीबुर रहमान को जानते हैं, जो कि कौन थे? बांग्लादेश के दूसरे, ठीक है, बांग्लादेश के दूसरे जो है सो प्रधानमंत्री थे। और बांग्लादेश के देखेंगे तो आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा योगदान इनका रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपका कि राजघाट नदी घाटी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी की कार्यान्वित की गई है? ठीक है, राजघाट नदी परियोजना जो है किस नदी पर बनाई गई है? तो यह जो है सो आपका बनाया गया बेतवा पे। ठीक है, किस पे? बेतवा पे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे। 9वां नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड के राष्ट्रीय ध्वज को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। ठीक है, स्टार्स एंड स्ट्राइप्स। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि ओलीव, ठीक है, ओलीव जैतून की शाखा तथा सफ़ेद कबूतर या पाख्ता को शांति का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? ठीक है, कमल का फूल जो है किसका निम्नलिखित में से प्रतीक है? तो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 11वां नंबर प्रश्न है कि टी सवाने, ठीक है, टी सवाने डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। तो यह किन के मध्य हस्ताक्षरित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और भारत के मध्य में। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर प्रश्न है कि धनिया और चुनिया, ठीक है, धनिया और चुनिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास के पात्र हैं। तो धनिया और चुनिया जो है यह आपके प्रेमचंद्र के का जो उपन्यास था गोदान, ठीक है, गोदान उसी के आपके पात्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो देखिए भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी वह है आपकी भील जनजाति, ठीक है, भील जनजाति हो जाएगी सबसे बड़ी जनजाति। और अगर देखा जाए कि पूछा जाता है कि अगर भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं तो वह हो जाएगा आपका एमपी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ और कब स्थापित किया गया था। देखिए भारत में जो पहला मेडिकल कॉलेज था वह आपका स्थापित किया गया था कहाँ पे, तो कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ पे, कलकत्ता में। कब, 1835 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। आगे आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो ईटानगर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सभी दोस्तों को पता भी होगा। बाकी कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, गैंगटोक जो आपका सिक्किम की राजधानी है, और शिमला किसकी राजधानी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे टर्मिनल है, ये कहाँ पे है। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं तो ये आपके कहाँ पे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया नाम से भी पता चल रहा है। बाकी जो ये आपका पर्थ और सिडनी के बीच में शायद ऐसा कुछ ट्रेन चलता है, ठीक है, ये थोड़ा सा हमको लग रहा है मिसप्रिंट टाइप से। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो है यह पूछा जा रहा है कहाँ से कहाँ चलता है, तो पर्थ से सिडनी चलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद का संबंधित है। तो कनेक्टिंग इंडिया किसका जो है सो आपका टैगलाइन है, तो यह आपका भारत संचार निगम लिमिटेड का, ठीक है, किसका, भारत संचार निगम लिमिटेड, मतलब बीएसएनएल का। जब भी आप लोग बीएसएनएल के सिम से फ़ोन लगाते होंगे तो आपको इस तरह का आता होगा कि कनेक्टिंग इंडिया बीएसएनएल करके आपको उसका टोन पता चलता होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है कि सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है। देखिए रबर उत्पादन करने वाला जो सबसे बड़ा देश है वह कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका थाईलैंड, ठीक है, कौन सा हो जाएगी, थाईलैंड। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 19वां नंबर प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म, तो देखिए पहला बोलती फिल्म की बात करेंगे तो वह कौन सा हो जाएगा, आला मारा। कब बनी थी, 1931 में। दूसरा प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर, तो प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर है वह है आपका कौन सा, अप्सरा हो जाएगा। दूसरा प्रथम भारतीय मूल फिल्म, तो प्रथम भारतीय मूल फिल्म हो जाएगी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में आई थी। और प्रथम भारतीय समाचार पत्र हो जाएगा आपका बंगाल गजट। फिर से देखते हैं, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा, प्रथम भारतीय परमाणु रिएक्टर अप्सरा, प्रथम भारतीय मूल फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और प्रथम भारतीय समाचार पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, ये भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। पूछ रहा है, पहला है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला देश। तो देखिए पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो वह है आपका चाइना। दूसरा है पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति, तो पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन हो जाएगा, एनेक्सिमेंडर। आगे है आपका कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला देश, तो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला पहला देश हो जाएगा आपका डेनमार्क। आगे आपका युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश, तो युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला पहला देश है आपका ब्रिटेन। तो सारा सामने वाला ही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, देखते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो यह है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 151। देखते हैं पहला प्रश्न है कि अमन, ओस तथा बोरो निम्न में से किस फसल से संबंधित है। तो आपका शब्द क्या है, अमन, ओस तथा बोरो, ये सभी जो है ये आपके संबंधित हैं धान, मतलब चावल, धान की फसल से, जिसको चावल भी बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका दूसरा है कि पटाना घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। तो पटाना जो घास के मैदान है यह किस देश में पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं श्रीलंका में, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते हैं, तो श्रीलंका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार से हुई है। तो सभी लोगों को पता होगा कि प्रवाल भित्ति की द्वीप है, ठीक है, किसकी है, तो प्रवाल भित्ति मतलब कोरल रीफ है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका कि जवाहर ताप्ती निम्न में से
किसकी प्रजाति है, ठीक है। जवाहर ताप्ती निम्न में से किसकी प्रजाति है, तो ये जवाहर ताप्ती जो है आपकी प्रजाति हो जाएगी किसकी, कपास की प्रजाति है, ठीक है। किसकी प्रजाति है, तो कपास की प्रजाति है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि सब्जी की प्रजाति है एक सूची में और दूसरे सब्जी का नाम है, आपको इनके बारे में बताना है। तो पहला है आपका प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा है, प्राइड ऑफ इंडिया। तो प्राइड ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका पत्ता गोभी का है। दूसरा है आपका कि पूसा मखमली, तो पूसा मखमली जो है यह आपका भिंडी की किस्म में है। अगला है आपका पूसा रूबी, तो पूसा रूबी टमाटर की किस्म है। और अर्ली सोब्राल, तो अर्ली सोब्राल जो है यह आपकी फूल गोभी की किस्म है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि ओब नदी गिरती है, ठीक है। ओब नदी जो है यह आपकी कहाँ गिरती है, तो ओब नदी आपकी गिरती है आर्कटिक सागर में, ठीक है। कहाँ पे गिरती है, आर्कटिक सागर में। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो बंगाल के युवा वर्ग के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काफ़ी योगदान रहा था, कौन थे, तो उनके बारे में पूछा जाए तो वो थे आपके हेनरी विवियन डेरिएजियो, ठीक है, हेनरी विवियन डेरेजियो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है बायोप्सी निम्न में से किससे संबंधित है। तो बायोप्सी जो है आपका किससे संबंधित होता है, तो यह आपका संबंधित है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ये भी आपका उसी प्रकार का प्रश्न है। एक तरफ आपके देखेंगे तो कुछ फल हैं और दूसरी तरफ उनकी किस्में हैं, ठीक है। तो आपको इनका मेल करना है। पहला है आपका केला, तो केला जो है यह आपका एक मालभोग हो जाएगा, ठीक है। मालभोग एक केला होता है, किस्म है। दूसरा आपका सेब, तो रो में ब्यूटी जो है सो सेब की किस्म है। आम की बात करेंगे तो गोपाल भोग जो है यह आम का किस्म है। और रंगीन सेब जो है सो अमरूद को बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है यह आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि परितंत्र इकोसिस्टम किससे मिलकर बना है। तो इकोसिस्टम जो है किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो है आपका बना होता है जैविक एवं अजैविक कारक, ठीक है। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है आपका कि छड़ी मुबारक का संबंध किस धार्मिक यात्रा से है, ठीक है। छड़ी मुबारक जो है इसका संबंध किस धार्मिक यात्रा से है, तो इसका संबंध जो है आपका अमरनाथ यात्रा से है, ठीक है। किससे है, तो अमरनाथ यात्रा से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए 12वें के लिए सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13वां कि प्रतिष्ठित टेम्पलेटन पुरस्कार विजेता पहला भारतीय कौन है। तो देखिए प्रसिद्ध टेम्पलेटन पुरस्कार विजेता जो है वह आपके कौन हो जाएंगे, तो वह आपके हो जाएंगे मदर टेरेसा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि घंटा मर्दाला, ठीक है। घंटा मर्दाला लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो घंटा मर्दाला लोक नृत्य जो है यह आपका संबंधित है आंध्र प्रदेश राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाट्य ग्रंथ की रचना महाकवि कालिदास द्वारा नहीं की गई है, ठीक है। तो महाकवि कालिदास के द्वारा नहीं की गई, तो कौन सा जाएगा, मालवी कविनित्रम की बात करेंगे तो यह कालिदास की रचना है। विक्रोमोवर्षियम की बात करेंगे यह भी कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूतम सभी जो है सो कालिदास की रचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत में हिजरी संवत, ठीक है, जो कि मुस्लिम संवत था, कौन से शासक ने लागू किया था। तो देखिए हिजरी संवत जो है यह आपका लागू किया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है। हिजरी संवत जो था किसके समय में लागू किया गया था, तो शाहजहां के समय में। तो राइट आंसर जो है सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका कि राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक किसने लिखी है। तो बुक का क्या नाम है, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। ये सभी पुस्तक आपका किसके द्वारा लिखी गई है, तो सभी पुस्तक आपके लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ेंगे 18वां नंबर प्रश्न है कि विश्व की प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है। तो विश्व की जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका नाम आपका हो जाएगा स्पुतनिक 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्पुतनिक 1। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका कि भारत के शेक्सपियर, ठीक है, भारत के शेक्सपियर के उपनाम से विख्यात महाकवि कालिदास के नाट्य ग्रंथों के नंदी पाठ से उनके किस धर्म से संबंधित होने का प्रमाण मिलता है। तो आप
किस धर्म से? तो शैव धर्म से संबंधित होने का प्रमाण मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि अवतारवाद, ठीक है, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अवतारवाद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, अवतारवाद नहीं होगा, ये अवतारवाद है, मिस प्रिंटिंग है। अवतारवाद का जो प्रथम उल्लेख है यह आपको जो है सो सबसे पहले भागवत पुराण में जो है सो इसका उल्लेख मिला था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ, और यह प्रैक्टिस सेट जो है सो काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा होने वाला है, और ये है आपका 152। अच्छा इसलिए होने वाला है कि सभी दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था इस पल का कि ये लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा वॉल्यूम 1 का, और जो लोग कंटिन्यू इस वीडियो सीरीज़ में बने थे तो सबों के लिए जो है सो काफ़ी आपका प्राउड मोमेंट होने वाला है। सभी को अंदर से एक फील आएगा कि हाँ मैंने इस वॉल्यूम फर्स्ट को कंप्लीट किया है, और इसी तरह जो है सो आप सभी जो है सो पूरे मोटिवेशन पूरे वर्क के साथ जो है सो वॉल्यूम 2 में भी आप लोग अपना साथ निभाइएगा। तो देखते हैं इस पूरे सीरीज़ का जो है सो सबसे लास्ट मोमेंट है, सबसे लास्ट का जो है सो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 152। तो इस बात पे जो है सो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस लास्ट प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, वह कौन सा है? तो BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कब इसका स्थापना हुआ था? तो यह आपका 1875 में इसकी स्थापना किया गया था, और कहाँ पे है? तो मुंबई में है, आपका दलाल स्ट्रीट पे। यह भी आपका पूछा जाता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापना हुआ? 1875 में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा है आपका कि रानीखेत रोग मुर्गियों को होने वाला एक खतरनाक रोग है। इस रोग को रानीखेत रोग क्यों कहते हैं? ठीक है, इस रोग को जो है सो रानीखेत रोग क्यों बोला जाता है? तो ये बताना है। देखिए यह सर्वप्रथम रानीखेत जिले में मुर्गियों में देखा गया था, इसलिए जो है सो रानीखेत इसका नाम रखा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका तीसरा प्रश्न कि सबसे अच्छा ऊन पश्मीना होता है, इसे यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो देखिए पश्मीना ऊन जो है यह आपका किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह आपका एक बकरी होता है, ठीक है, पश्मीना बकरी होती है, उसी से जो है सो आपका पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, और काफ़ी उच्चतम क्वालिटी का जो है सो ऊन बोला जाता है इसको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका कि 10,000 धुआंरों, ठीक है, 10,000 धुआंरों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो 10,000 धुआंरों की घाटी जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो अलास्का में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अलास्का में। ऑप्शन नंबर ए। आगे है आपका 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश की तट रेखा विश्व में सबसे अधिक लंबी है? तो ये देखेंगे तो यह आपका NTPC 2016 में, NTPC 2016 में पूछा गया प्रश्न है यह कि किस देश की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो वह आपकी हो जाएगी किसकी? तो कनाडा की, ठीक है, कनाडा की अगर तट रेखा की बात करेंगे तो सबसे बड़ी तट रेखा किसी देश की है तो वह है कनाडा की। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 6ठा नंबर प्रश्न है कि एक तरफ आपके कुछ देश हैं और दूसरी तरफ जो है सो उनके संबंधित राजधानियाँ, तो आपको इनका मेल करना है। पहला है आपका चिली, तो चिली की कैपिटल की बात करेंगे तो चिली का कैपिटल आपका हो जाएगा सेंटियागो, ठीक है, चिली का कैपिटल क्या हो जाएगा? सेंटियागो हो जाएगा। दूसरा है आपका क्यूबा, तो क्यूबा की कैपिटल की बात करेंगे तो क्यूबा का कैपिटल आपका हो जाएगा हवाना। नेक्स्ट है आपका साइप्रस, तो साइप्रस की कैपिटल की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा निकोसिया, और कोलंबिया की कैपिटल की बात करें तो कोलंबिया का कैपिटल हो जाएगा बोगाटा। तो ऑप्शन से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर चिली का सेंटियागो था, क्यूबा का आपका हो जाएगा हवाना, साइप्रस का हो जाएगा निकोसिया, और कोलंबिया का बोगाटा। तो आपका 5421 ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपकी कुछ पत्रिकाएँ हैं और उनके संपादक का नाम है, तो आपको इनका मेल करना है। देखते हैं, पहला है आपका इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो यह जो है सो आपका किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा है संवाद कौमुदी, तो संवाद कौमुदी जो है यह किसके द्वारा संपादित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है आपका केसरी, तो केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष के द्वारा, और इंदु प्रकाश गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा मानव निर्मित जहाँ धान जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो टीटी केल, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? टीटी केल।
अगला प्रश्न है आपका कि दरोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति है। तो दरोगा जी निम्न में से किसकी प्रजाति होती है, तो यह जो है सो आपकी बेल की। ठीक है, बेल के बारे में देखेंगे तो बेल एक तरह का बोल सकते हैं कि एक फल होता है। ठीक है, जो कि आपका जिसका ज़्यादातर जो है सो जूस बनाया जाता है, और देखेंगे तो यह आपका पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद जो है सो आपको बोला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे है आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि पीपुल मीटर क्या है। तो पीपुल मीटर क्या है आपको यह बताना है। तो पीपुल मीटर जो क्या है, टीआरपी गणना संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, किस चीज़ का, तो टीआरपी गणना संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। टीआरपी क्या होता है, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको जरूर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला है आपका 11वां नंबर प्रश्न है कि मतदाताओं का पंजीकरण निम्न में से किसका उत्तरदायी है। तो मतदाताओं का पंजीकरण निम्न में से किसका उत्तरदायी होता है, तो इसका उत्तरदायी कौन होता है, तो निर्वाचन आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो पूछा गया कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा सार्क एंटीपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, कौन सा हवाई अड्डा सार्क एंटीपोर्ट के रूप में कार्य करेगा, तो नई दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका 13वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तो अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी है, तो आपको बताना है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो जाएंगी, उसके बाद आपका भारतीय पुलिस सेवा भी हो जाएगा और भारतीय वन्य सेवा भी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि रऊफ कश्मीरी स्त्रियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, रऊफ हो जाएगा, फॉ यहाँ पे होगा। और नृत्य है जो शादी विवाह त्यौहार एवं फसलों की कटाई के समय किया जाता है। यहाँ के पुरुषों का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो पुरुषों के लिए प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका बच्चा नगमा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बच्चा नगमा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका 15वां कि किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में पॉस्को परियोजना स्थापित की जा रही है। तो पॉस्को परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है, तो ओडिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे आपका 16वां कि काली सिंध, ठीक है, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ये सभी जो है सो आपकी चंबल की, ठीक है, चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। बढ़ेंगे आगे। तो अगला प्रश्न है आपका कि समुद्री तेल रिसाव का नवीनतम जैव उपचार तकनीक कौन सी है। तो समुद्री तेल रिसाव का जो नवीनतम जैव उपचार है वह आपका कौन सा जाएगा, तो वह होगा आपका वाइल जैपर, कार्बन ट्रेडिंग और गैसेट इब्यूकी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। तीनों के तीनों आपके जो है सो उस उपचार तकनीक के हिस्सा हैं। 18वां नंबर प्रश्न है कि मुंबईयान, ठीक है, मुंबईयान नामक प्रसिद्ध पद्य शैली के जन्मदाता कौन है। तो मुंबईयान नामक प्रसिद्ध पद्य शैली के जन्मदाता आपके हो जाएंगे कौन, तो वो हो जाएंगे बाबर। ठीक है, कौन हो जाएंगे, बाबर। ऑप्शन नंबर बी। आगे आपका 19वां नंबर प्रश्न है कि बहुचर्चित उपन्यास, ठीक है, बहुचर्चित उपन्यास एवरेस्ट होटल के लेखक कौन है। तो एवरेस्ट होटल के लेखक कौन हो जाएंगे, तो शोभा डे। ऑप्शन नंबर डी। आगे है आपका 20वां नंबर प्रश्न और इस वीडियो सीरीज़ के साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का भी लास्ट प्रश्न है कि तुर्की किन के मध्य स्थित है। तो तुर्की जो है यह आपका स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो वॉल्यूम फर्स्ट है प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि पूरी सीरीज़ की जो भी वीडियोस है आप सबों ने ज़रूर देखा होगा। अगर आप सबों ने अभी तक सीरीज़ की किसी भी वीडियोस को नहीं देखा है या जो भी वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है सभी को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ना सिर्फ रेलवे के एग्ज़ाम में, आपका SSC के एग्ज़ाम को देखेंगे, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, कहीं भी हो तो आपके इस प्रैक्टिस सेट के से एक पूछे ही जाएंगे एग्ज़ाम में प्रश्न। और इसके साथ साथ आप सबों के लिए एक दूसरा न्यूज़ ये है कि आपका कल से, ठीक है, कल से जो है सो आपका कल से या फिर परसों से बोल सकते हैं कि आपका वॉल्यूम सेकंड, ठीक है, वॉल्यूम सेकंड स्टार्ट किया जा रहा है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस न्यूज़ को सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, जिनको भी वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का करना है वो इस चैनल से जुड़ जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर जो है सो बने रहें। और वॉल्यूम 2 भी काफ़ी शानदार तरीके से आप सबों के बीच में जो सो रखने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूँ कि पीछे के वीडियोज़ की तरह इस वीडियोज़ को भी आप लोग ज़रूर प्यार दीजिएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया।